हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स जंक्शन। आज की क्लास में हम नील्सन लॉ के यूज़ पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाय नील्सन लॉ, है ना। नील्सन नियम के आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हमने बेसिक यूज़ पढ़ा था नील्सन लॉ का, आज उसी के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। निम्न फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए बोल रहा है ना। और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नील्सन लॉ का यूज कैसे करते हैं देखते हैं, है ना। ठीक है, वैसे तो हमने पिछले क्लास में सीख गया था नील्सन नियम, है ना, नील्सन लॉ, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखिए, x+1 अपॉन x+2 होल स्क्वायर इंटू EX, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन x+2 होल स्क्वायर EX, ठीक है। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या करना है भैया, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको i के इक्वल मान लेता हूँ। किसके इक्वल मान लिया, i के, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले EX को तो मैं सामने ला दिया, ठीक। उसके बाद ये x+1 दिख रहा है, x+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x+2 -1, पॉसिबल है ना। x+2 -1 लिख सकते हैं और नीचे को वैसे ही रहने देते हैं, x+2 होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से हमको क्या फायदा होता है, देखिए अगर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा, सेपरेट करना मतलब अलग अलग करना। देखिए x+2 होल स्क्वायर इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है ना, तो दोनों को बांट देता हूँ। कहने का मतलब मैं लिख देता हूँ x+2 अपॉन x+2 होल स्क्वायर, ठीक, -1 अपॉन x+2 होल स्क्वायर। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है जी। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो गया EX, x+2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे एक x+2 बच जाएगा, ओके। और इसको एज इट इज नोट कर दिया, 1 अपॉन x+2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप जानते हैं इसका अवकलन ये होता है ना। 1 अपॉन x+2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन x+2 होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं इसको ले सकता हूँ f(x), ठीक है, और इसको मैं ले लिया f'(x), ठीक। और हमने नील्सन लॉ में पढ़ा है इंटीग्रेशन EX f(x) प्लस f'(x) dx इक्वल टू होता है EX इंटू एफ एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, ओके। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो फाइनली हमको क्या मिलता है भैया, EX इंटू 1 अपॉन x+2। तो आंसर आ गया हमारे पास EX अपॉन x+2। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। फाइनल आंसर क्या मिल रहा है हमको, EX अपॉन x+2, दिस इज आंसर, ओके, क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब वैसी टाइप का x+3 अपॉन x+4 होल स्क्वायर EX, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा i इंटीग्रेशन ऑफ x+3 अपॉन x+4 होल स्क्वायर EX dx, ठीक है जी। इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, ठीक। देखिए EX को मैं सामने ला दिया, x+3 को लिखा x+4 -1, ठीक, अपॉन x+4 होल स्क्वायर dx, ठीक। अब देखिए ये हो गया EX, जब इसको मैं सेपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा, x+4 अपॉन x+4 होल स्क्वायर -1 अपॉन x+4 होल स्क्वायर dx, ठीक। अब देखिए जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा इंटीग्रेशन EX 1 अपॉन x+4 -1 अपॉन x+4 होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है भैया, ये हो गया आपका f(x), फंक्शन ऑफ x, और ये हो गया f'(x), मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है ना। 1 अपॉन x+4 का डिफरेंशिएशन अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन x+4 होल स्क्वायर होता है। तो मैंने f(x) मान लिया, इसको f'(x) मान लिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, EX इंटू एफ एक्स, है ना। एफ एक्स की जगह क्या है, 1 अपॉन x+4 है,
तो आंसर मिलेगा ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 4। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब ई एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे देखिए भैया, सबसे पहले लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब ई एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसी को मैं जमा के लिखता हूँ, ई एक्स को सामने ला दिया। ठीक, अब हम नीचे हमको क्या दिख रहा है, x प्लस 1 होल क्यूब, तो हम कोशिश करेंगे कि ऊपर में क्या मिले हमको, x प्लस 1 के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, ऊपर को x प्लस 1 के फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे भैया, देखिए ऊपर मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 माइनस 2 लिख सकता हूँ। x माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, x प्लस 1 माइनस 2, ऐसा लिख सकता हूँ ना। ठीक, अब देखिए नीचे हमको मिल गया x प्लस 1 होल क्यूब dx। अब ऐसा लिखने से हमको क्या फ़ायदा हुआ देखते हैं, ई एक्स देखिए अलग अलग कर दे रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, x प्लस 1 के साथ लिखूंगा और उसके बाद 2 के साथ लिखूंगा, तो मिलेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब। ठीक, dx। ओके, अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब इसको और इसको कैंसिल करूँगा, तो मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, dx है ना। और हमको पता है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का अवकलन डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल क्यूब होता है। ठीक है, आप डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिएगा, यही मिलेगा आपको। ठीक है, अवकलन यही मिलेगा। ठीक, तो इसको मैंने लिया f(x) और इसको लिया f'(x). ठीक है, तो बाय नीरसन लॉ, नीरसन नियम से क्या मिलेगा, ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा बेटा। ठीक है, आंसर क्या मिल जाएगा, ई एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर मिलेगा। ओके, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, log x माइनस 1 अपॉन लॉग स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। तो क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x माइनस 1 अपॉन लॉग स्क्वायर एक्स dx। सबसे पहले ऐसे लिख दिए। ठीक, अब इसको मैं अलग अलग करता हूँ, कैसे अलग अलग करता हूँ देखिए, सेपरेट कर लेता हूँ, log x अपॉन लॉग स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग स्क्वायर एक्स। ठीक, होल dx, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ भैया, सबसे पहले लॉग और लॉग को कैंसिल किया, एक लॉग नीचे बचेगा, तो हमको मिलता है, क्या मिलता है, 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर। लॉग स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखिए इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ log x को t, log x को t मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये log x को मैंने t माना है, यहाँ log के आधार में बेस में कौन है, e है, log के बेस में कौन है, e है। अब log को अगर मुझे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में, एक्सपोनेंट, घात रूप में लिखना है, तो क्या करते हैं, जो बेस होता है उसको बेस में लेना है, बेस होता है उसको बेस में, जो इक्वल है उसको पावर में लेना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। क्या बोल रहा हूँ, फिर से देखिए, ऐसे लिख दीजिए, log ई एक्स इक्वल टू टी हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, जो बेस है उसको बेस लिया, आधार को आधार लिया, जो इक्वल के उस पार है उसको पावर में ले लिया, और इक्वल टू क्या आ गया, x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, मान सकते हो, log ई एक्स इक्वल टू टी है तो e की पावर t इक्वल टू क्या होता है, x होता है। याद रखना है, कैसे तरीका बताया, बेस है उसको बेस लिया है ना, जो उस साइड है उसको पावर ले लिया, इक्वल टू x ले लिए।
ठीक, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देता हूं। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो d बाई डी टी ई टी इक्वल टू क्या आएगा? dx अपॉन डी टी। ठीक, अब ई टी का अवकलन क्या आएगा भैया? ई टी आएगा, और ये हो गया dx अपॉन डी टी। तो फाइनली ई टी डी टी इक्वल टू क्या मिल गया? dx। ई टी डी टी इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? dx। देखिए साइड में क्लियर हो रहा है क्या? ई टी डी टी इक्वल टू क्या मिल गया हमको? dx मिल गया। ठीक, अब देखिए इसका यूज करूंगा मैं। सबसे पहले log x की जगह मैं क्या ले लिया? t, तो 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और dx की जगह क्या लेना है बेटा? ई टी इंटू डी टी लेना है, सिंपल सा। ठीक, अब इसी को जमा के लिख दीजिए, क्या आएगा? इंटीग्रेशन ई टी 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। आप अच्छे से जानते हैं 1 अपॉन टी का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको मैं ले लेता हूँ एफ टी, और इसको लिया एफ डैश टी, है ना? ये पूरे को क्या लिया? एफ डैश टी। तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर क्या मिलेगा? ई टी इंटू 1 अपॉन टी, मतलब ई टी अपॉन टी, ऐसा मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ई टी के जगह मैं क्या रख सकता हूँ? x रख सकता हूँ। ई टी के जगह मैं क्या रख दिया? x, और t के जगह क्या रख दिया? वापस log x। ये हो गया आंसर। ठीक है भैया, log के आधार में कुछ नहीं है मतलब e होता है, log के बेस में कुछ नहीं है मतलब e होता है। अब आपकी मर्जी, e लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, है ना? मैक्सिमम हम क्लास 12th में log ई एक्स को क्या लिख देते हैं? log x बस लिख देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? ये log ई एक्स होता है ना? यहाँ पे कौन होता है? बेस होता है, और बेस के फॉर्म में कौन छुपा होता है? ई छुपा होता है, याद रखना। तो ये x अपॉन log x भी लिखोगे चलेगा, और x अपॉन log ई एक्स करके लिखोगे तो भी चलेगा। क्लियर ना? ओके, चलिए ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, इसका इंटीग्रेशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है भैया? x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1 अपॉन log x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। इसको किसके इक्वल मान लिया? i के। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ भैया? ऊपर को log x प्लस 2 के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो log x प्लस 2 के फॉर्म में आराम से लिख सकता हूँ। log x प्लस 1 दिख रहा है ना, तो क्या लिखूंगा? log x प्लस 2 माइनस 1। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो log x प्लस 1 मिल जाएगा। क्लियर? ओके, और नीचे जो है उसको नोट कर दीजिए, log x प्लस 2 होल स्क्वायर dx। ठीक, अब देखिए इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, मतलब ये log x प्लस 2 होल स्क्वायर है, ये इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। जब अलग अलग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 अपॉन log x प्लस 2, है ना? सॉल्व करके दिखा रहा हूं, माइनस 1 अपॉन log x प्लस 2 होल स्क्वायर, ऐसे ही मिलेगा क्या? वही सेपरेट करूंगा तो log x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ठोक तो एक ठोक बचेगा, है ना? तो मुझे ऐसा मिलेगा। ठीक, और ये हो गया होल dx। ठीक, फिर से वही काम करेंगे बेटा। सबसे पहले मैंने log ई एक्स को क्या मान लिया? t मान लिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? e की पावर, इसको क्या लिख सकता हूं? e की पावर t इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं, है ना? इसको क्या लिख सकता हूं? एक्सपोनेंट फॉर्म में e की पावर t इक्वल टू एक्स लिख सकता हूं। दोनों साइड में किसके सापेक्ष अवकलन किया? t के सापेक्ष। t के रिस्पेक्ट में क्या किया? डिफरेंशिएट किया। तो क्या मिला मुझे? ई टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो फाइनली ई टी डी टी इक्वल टू क्या मिल रहा है? डी एक्स। ई टी डी टी इक्वल टू क्या मिल रहा है बेटा? डी एक्स। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए log x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? t रख रहा हूँ, तो t प्लस 2 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 होल स्क्वायर, और dx की जगह मेरे को क्या मिल गया? ई टी डी टी। ओके, अब ये न्यूटन लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? ये देखिए, ये एफ टी है और ये क्या है? पूरा एफ डैश टी है। क्या है बेटा? एफ डैश टी है। अब इसका आंसर क्या आना है? ई टी अपॉन टी प्लस 2। ठीक, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो ई टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? देखिए वहां से x, ई टी की जगह क्या रख दिया? x,
ओके, और t के जगह क्या रखूंगा log x, तो log x प्लस 2। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x अपॉन log x प्लस 2, x अपॉन log x प्लस 2, ये आंसर हो गया। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन करना है भैया, इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, ये दे इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया इसको, ठीक है, और इसको i मान लिया। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करूँगा, ध्यान से देखो। एक मिनट, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले e2x, 1 को मैं क्या लिखता हूँ बेटा, 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, cos x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूँ, और sin 2x को क्या लिख दिया, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, पॉसिबल है। ठीक, अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, क्या होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर x होता है। अब देखिए इतना ओके है ना, देखिए एक काम कीजिए, ऊपर को ना ज़्यादा कुछ मत कीजिए, एकदम सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ। 1 को 1 रहने दीजिए, sin 2x को लिख दिया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, पॉसिबल है। और 1 प्लस कॉस 2x का मतलब क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, क्या होता है बेटा, 2 cos स्क्वायर x। ठीक, अब इसको मैं अलग अलग कर दिया, सेपरेट किया, अंदर मतलब ये ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सेपरेट कर रहा हूँ, तो क्या मिला, 1/2 cos स्क्वायर x मिल रहा है, प्लस 2 sin x cos x। ठीक है, इसको 2 cos स्क्वायर x है लिख दिया। ठीक, यहाँ पे आ गया dx, ओके। ठीक, अब देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन e2x, 1/2 cos स्क्वायर x है तो इसको लिख दिया 1/2 sec स्क्वायर x, ओके, प्लस cos x कैंसिल, एक cos कैंसिल हो जाएगा और 2 कैंसिल हो गया, साइन बटे cos क्या मिलेगा, tan x, क्या मिलेगा बेटा, tan x dx, ओके। इतना ओके है क्या। ठीक, अब साइड में हम क्या काम करेंगे, मैं मान लिया 2x इक्वल टू क्या है, t है, 2x इक्वल टू क्या है, t, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ मिल जाएगा 2 और यहाँ आएगा dt अपॉन dx मिलेगा। तो dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन 2 लिख सकता हूँ, dx की जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, dt अपॉन 2, ओके है। ठीक, अब देखिए इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे हम, 2x की जगह मैंने क्या लिख दिया, t। ठीक, अब देखिए ये आ गया हाफ सेक स्क्वायर, x की जगह क्या रख दूंगा भैया, x की जगह क्या रख दूंगा, t/2 रख दूंगा। यहाँ से देखिए ना x इक्वल टू t/2 मिल रहा है ना, तो x की जगह क्या रख दिया, t/2, और tan x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, tan t/2, कहने का मतलब x की जगह t/2 रख दिया हूँ बस। ठीक, ये हो गया dx। ठीक, अब इसी को जमा के लिख दीजिए, जमा के लिखेंगे क्या आएगा, इंटीग्रेशन et tan t/2 प्लस